हेलो हाय। इस वीडियो में हम डोलोरेस कैनन की बुक बिटवीन डेथ एंड लाइफ यानी मृत्यु और जीवन के बीच में का चैप्टर 1 द डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु का अनुभव डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर 1 का जी पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। डोलोरेस कहती है, एक अन्य मामले में मैं एक ऐसे पुरुष से बात कर रही थी जो अभी अभी भूस्खलन यानी एवलेंच में मारा गया था। मैंने उससे पूछा कि मरना कैसा होता है। सब्जेक्ट: क्या तुमने कभी एक गहरे पुल में गोता लगाया है जहाँ ये नीचे अंधेरा और अंधेरा है? जैसे जैसे आप पानी की सतह की ओर वापस आते हैं यह हल्का और हल्का होता जाता है। फिर जब आप पानी की सतह को छोड़ते हैं तो चारों तरफ धूप होती है। मौत ऐसे ही थी। डोलोरेस: क्या आपको लगता है जिस तरह से आपकी मृत्यु हुई उसके कारण ऐसा हुआ था, आपके ऊपर पत्थर गिरने से? सब्जेक्ट: नहीं, यह ऐसा ही था क्योंकि मैं भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर जा रहा था। जैसे ही मैंने अपना शरीर छोड़ा यह पुल के माध्यम से ऊपर आने जैसा था। फिर जब मैं आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे पानी की सतह को तोड़कर सूरज की रोशनी में बाहर आ जाऊं। यदि आप किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं तो शारीरिक स्तर पर होश खो देने से ठीक पहले शारीरिक रूप से यह दर्दनाक होता है क्योंकि आपका शरीर घायल हो गया है। लेकिन आपके होश खोने के बाद यह बहुत आसान और स्वाभाविक है। यह उतना ही स्वाभाविक यानी फेमिलियर है जितना कि जीवन में कुछ और करना, जैसे प्यार करना, चलना, दौड़ना, तैरना। यह जीवन का सिर्फ एक और हिस्सा है। मरने जैसी कोई बात नहीं है। आप बस अपने जीवन में एक एक अलग पड़ाव पर जाते हैं। मरना सुखद है। यदि लोग इसके बारे में चिंतित हैं तो उन्हें नदी में किसी ऐसे स्थान पर जाने के लिए कहें जिसमें गहरा कुंड हो। उन्हें पुल के नीचे गोता लगाने के लिए कहें और फिर तल पे अपने पैरों से जोर से धक्का दें और सतह पर आ जाएं। उन्हें बताओ कि ये ऐसा है। डोलोरेस: मुझे लगता है कि बहुत से लोग चिंतित हैं कि मृत्यु दर्दनाक होगी। सब्जेक्ट: मृत्यु तब तक दर्दनाक नहीं है जब तक कि आपको दर्द की आवश्यकता ना हो। अधिकांश भाग के लिए जब तक इसकी कामना यानी इच्छा नहीं की जाती तब तक कोई दर्द नहीं होता है। यदि आप इसे चाहते हैं या यदि आपको लगता है कि आपको सबक सिखाने के लिए आपको इसकी आवश्यकता है तो यह बेहद दर्दनाक हो सकता है। लेकिन आप हर समय खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह उपलब्ध है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो चल रहा है उससे कितने जुड़े हुए हैं। ये सभी के लिए उपलब्ध है। शरीर और आत्मा का अलगाव दर्द के इस समय के दौरान। डोलोरेस: लेकिन वास्तविक मृत्यु ही शरीर छोड़ना, क्या यह दर्दनाक है? सब्जेक्ट: नहीं है। संक्रमण दवा के बजाय आसानी से होता है। दर्द शरीर से आता है। आत्मा को पछतावे के सिवा कोई दर्द नहीं होता। वास्तव में यही एकमात्र दर्द है जिसे एक आत्मा महसूस कर सकती है। एक भावना कि वे कुछ और कर सकते थे, यह दर्दनाक है। लेकिन शारीरिक पीड़ा का अब तक कोई अर्थ नहीं रह गया है क्योंकि वह तो शरीर के साथ ही रह गई थी। डोलोरेस: क्या वास्तविक मृत्यु होने से पहले शरीर छोड़ना संभव है और शरीर को पीड़ा सहने दो? सब्जेक्ट: हाँ, व्यक्ति के पास यह विकल्प होता है, चाहे वे वहाँ रहना चाहते हैं या नहीं, इससे गुजरना चाहते हैं या यदि वे छोड़ना चाहते हैं और बस देखना चाहते हैं। यह एक ऐसा विकल्प है जो सबके लिए खुला है। डोलोरेस: मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह आसान होगा, खासकर अगर यह दर्दनाक मौत होने वाली थी। सब्जेक्ट: यह सख्ती से व्यक्ति पर निर्भर करता है। अपने काम में मैंने इनके उदाहरण देखे हैं। एक रिग्रेशन यानी प्रतिगमन में एक युवती को उसके विश्वासों के लिए जलाया जा रहा था जबकि पूरा शहर देख रहा था। वह डरी हुई थी लेकिन इसके लिए जिम्मेदार धर्मांध लोगों पर बहुत गुस्सा भी थी। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी उसने फैसला किया कि वह उन्हें पीड़ित देखकर उन्हें संतुष्टि नहीं देगी। इसलिए उसने शरीर छोड़ दिया और दृश्य के ऊपर मंडराने की स्थिति को देखा। वहाँ उसकी चिढ़ और पीड़ा के लिए उसने अपने शरीर को चीखते हुए देखा क्योंकि यह जलने की पीड़ा से गुजर रही थी। इस मामले में यह बहुत स्पष्ट था कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि यह उन लोगों के लिए बहुत आश्वस्त और दिलासा देने वाला होगा
जिन्होंने अपने प्रियजनों को हिंसक भयानक तरीके से खो दिया है। यह जानने के लिए उन्होंने शायद मौत के सबसे दर्दनाक हिस्से का अनुभव भी नहीं किया। यह महसूस करना बहुत मायने रखता है कि आत्मा शरीर में नहीं रहना चाहेगी और उस सारे दर्द का अनुभव करेगी। इसलिए आत्मा स्वयं को हटा देती है और शरीर केवल अनायास ही प्रतिक्रिया कर रहा होता है। लगभग उसी तरह जब हम गलती से अपने आप को काटते या जलाते हैं तो हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम चिल्लाते हैं और अपना हाथ खींच लेते हैं। ये एक सचेत यानी कॉन्शियस प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी प्रतिक्रिया है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि एक भयानक मृत्यु के दौरान शरीर केवल प्रतिक्रिया कर रहा है जबकि वास्तविक व्यक्तित्व खाली हो गया है और किनारे से देख रहा है। ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। इसका जिक्र हम आगे का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।